दुर्ग में यादों की महफिल संगीत समिति द्वारा किया गया भव्य आयोजन। पहलगाम के शहीदों के नाम हुआ आयोजन। संगीतकारों ने दी अपनी श्रद्धांजलि। एक शाम आपके नाम यादों की महफिल में संगीतकारों ने दी अपनी प्रस्तुति। दुर्ग में यादों की महफिल संगीत समिति द्वारा केलाबाड़ी के रानी लक्ष्मीबाई चौक में एक यादगार शाम आपके नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई प्रख्यात संगीतकारों ने मंच पर अपनी अपनी प्रस्तुति देकर महफिल को सजाया। इस दौरान कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ होकर आए सभी अतिथियों ने मौन धारण करके कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की और उसमें शहीद हुए भारतीय नागरिकों को विनम्र श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर कार्यक्रम के दौरान आई तेज हवाएं और रिमझिम बारिश ने कार्यक्रम में उत्साह जगा दिया। बाकायदा इस दौरान मंच पर अपनी प्रस्तुति दे रहे संगीतकारों ने अपनी मनभावन प्रस्तुति के चलते श्रोताओं को अपनी ओर आकर्षित किया। वहीं इसी कड़ी में यादों की महफिल एक यादगार शाम आपके नाम के अध्यक्ष कैलाश जैन बरमेचा ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य पहलगाम में शहीद हुए भारतीय नागरिक को श्रद्धांजलि देने के साथ उभरते संगीत के नए कलाकार संगीत प्रेमी को एक प्लेटफॉर्म में लाकर अवसर प्रदान किया जाना बताया। देखिए क्या कहा संगीत प्रेमियों ने। किस तरह का कार्यक्रम आयोजित हुआ है आज, कैसा लगा सबको? जब से कश्मीर के पहलगाम में एक दुखद दुर्घटना हुई, निहत्थे और निर्दोष लोगों को जो मारा गया, हम लोगों का बहुत दिन से प्लानिंग चल रहा था कि इन लोगों को अपने को एक श्रद्धा सुमन अर्पित करना है। उसी सिलसिले में हमारे जैन साहब और हमारी पूरी टीम ने एक बहुत प्लानिंग के तहत एक प्रोग्राम रखा। हमारे जो शहीद हुए हैं, वीर शहीद हुए हैं, उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के उद्देश्य से, उनको पूरे देश में एकता लाने के उद्देश्य से, हमारे हिंदू मुस्लिम भाईचारा को पूरे छत्तीसगढ़ में बनाए रखने के उद्देश्य से एक प्रोग्राम रखा गया है। यादों के बैनर तले पूरे शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए और पूरे छत्तीसगढ़ में कौमी एकता बनाए रखने के लिए हम सभी लोगों ने, जैन साहब ने, हिंदू मुस्लिम सारे भाइयों ने मिलकर के श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आयोजन किया है और ये बहुत ही सक्सेस और सफल प्रोग्राम रहा है। सैयद साकिर अली एडवोकेट, केलाबाड़ी, दुर्ग। आप यादों की महफिल में मुख्य अतिथि के रूप में आप भी सेना से आए हुए हैं, कैसा लगा कार्यक्रम, क्या कहना चाहेंगे? यादों की महफिल जो प्रोग्राम रखा हुआ है इधर पर, बहुत खूबसूरत शाम का समय इन्होंने बांधा और मैं इनकी सेवा से बहुत कृतज्ञ हूँ कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला और इस तरह की श्रद्धांजलि देना एक भारतवर्ष को एक शुभकामना देने के बराबर है कि जो श्रद्धांजलि को सेलिब्रेट करते हुए उन शहीदों के नाम सारे परिवार को उनके दुखों से निजात दिलाने के लिए जो प्रोग्राम रखते हैं, ऐसे प्रोग्राम की मैं बहुत सराहना करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम जो दुर्ग केलाबाड़ी में होते हैं, और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला। थैंक यू। मैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स से हूँ और मोटर ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स हूँ। यादों की महफिल कार्यक्रम रखा गया था, कितने लोग आज शामिल हुए, क्या कुछ खास? लगभग 200 के करीब लोगों की उपस्थिति रही और यादों की महफिल एक ऐसी संस्था है जो संगीत के माध्यम से देश में, समाज में जागरूकता लाने के लिए तत्पर रहती है और जो पहलगाम में जो कांड हुआ है उसके प्रति जनमानस में ये संदेश पहुंचाना चाहती है कि वो कार्य करने वाले, जात पूछने वाले, धर्म पूछने वाले कोई और हैं। यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है, सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग एक साथ रहते हैं और अभी भी यहाँ खड़े हैं। ये प्रस्तुत करने के लिए एक छोटा सा संगीत के माध्यम से ये हम बताना चाह रहे थे। ये हमारा पहला आयोजन है और आगे भी हम ऐसे आयोजन करते रहेंगे जिससे कि समाज में एक प्रेरणा पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद। यादों की महफिल कार्यक्रम रखा गया था, किस तरह का आयोजन है? इससे पहले भी क्या इस तरह का आयोजन हुआ है? नहीं, यादों की महफिल का पहला प्रोग्राम था जो बहुत ही सक्सेस रहा और हमारे प्रोग्राम में काफ़ी ऑडियंस भी थे और बहुत अच्छे अच्छे सिंगर, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार थे और प्रोग्राम तो बहुत सक्सेसफुल रहा, बहुत बढ़िया रहा। कितने सिंगर लोग थे? हमको लगता है 7-8 सिंगर थे और फीमेल भी सिंगर जो हमारे बीच में तो 5-6 थी और बहुत सारे लोग। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे जनाब कैलाश बरमेचा जी थे और हमारे रौनक जमाल साहब थे, श्रीमती अलका बागमार थी
और उदयवान पटवा जी थी और रुबीना हमीद खोखर जी थी और भी हमारे बहुत सारे लोग हैं, हमारे कैप्टन साहब हैं CISF के, बहुत सारे लोग हैं और ये बहुत सारे हमारे मुख्य सचिव चीफ गेस्ट थे जिनका मैं नाम नहीं जानता हूँ। बहरहाल बहुत लोग हमारे बीच में थे, बहुत अच्छा माहौल रहा, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। आगे भी और इसी तरह का कार्यक्रम बिल्कुल बिल्कुल हमको लगता है साल में 2-3 बार हम लोग इस टाइप का प्रोग्राम करते रहेंगे। और ये पुलवामा, इसमें हमारे जो भी शहादत पाए हैं उन लोगों की याद में ये प्रोग्राम हम लोगों ने किया है और प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा, बहुत ही बढ़िया रहा। और ख़ास तौर से हम ये प्रोग्राम जिन्होंने कराया उन लोगों को थैंक यू, धन्यवाद बोलते हैं और काफ़ी अच्छा उन लोगों का ये श्रेय रहा इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाने में। बिल्कुल। जी, अपना परिचय बता दीजिए। मैं आफ्ताब आलम, केलाबाड़ी, वार्ड नंबर 41 का निवासी हूँ और इसका सदस्य हूँ, यादों की बहार महफिल का सदस्य हूँ और मैं भी एक सिंगर के रूप में स्टेज पे प्रस्तुति देता हूँ। कि महफिल कार्यक्रम रखा गया था, कितने लोग आए थे, कितने लोगों ने प्रस्तुति दी आज? यादों की महफिल ने आज कश्मीर के पहलगाम में जो लोग शहीद हुए हैं उनकी याद में ये प्रोग्राम रखा था, क्योंकि वो गए थे तो कश्मीर घूमने, लेकिन वाकई में वो यादें बन गई। मैं यादों की महफिल के सभी पदाधिकारियों को बधाई देता हूँ और उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने उनकी याद में ये प्रोग्राम को रखा। बहुत अच्छा प्रोग्राम था। 8 मेल सिंगर थे, 6 फीमेल सिंगर थी और जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो तकरीबन 200 ऑडियंस बैठे हुए थे। बहुत सक्सेस प्रोग्राम है और कुछ देशभक्ति गीत ऐसे पेश किए गए कि पहलगाम के शहीदों की याद करके लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनकी याद में ये प्रोग्राम किया गया है। मैं यादों की महफिल से अनुरोध करूंगा कि हर साल उनकी याद में ये प्रोग्राम रखें श्रद्धांजलि के तौर पे और मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। मैं अंतर्राष्ट्रीय साहित्यकार डॉक्टर रौनक जमाल।